नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका स्वागत करती हूं ब्यूटीफुल लेह लद्दाख में। अब जैसे कि मैंने रनिंग शुरू करी है तो मेरे फेसबुक में बहुत सारे रनिंग फ्रेंड्स हैं। उनके मैं कई बार अपडेट देखती हूँ कि वो रोज़ 10 किलोमीटर भाग रहे हैं। कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है कि वो साल के हर दिन ही भागना चाहता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये ठीक है कि नहीं। तो यही हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर राजीव शर्मा जी से कि क्या रोज़ बिना रेस्ट लिए भागना ठीक है या फिर हमें रेस्ट ज़रूर ही लेनी चाहिए। ओवर टू यू। दोस्तों हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है या क्वालिटी। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपनी सिस्टर का इस पर्टिकुलर टॉपिक को सजेस्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा 100 डे चैलेंज आता है जिसको लेके लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। अगर तो आप 2 या 5 किलोमीटर भाग रहे हैं तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप 2 या 5 किलोमीटर एवरी डे भागते हैं। लेकिन अगर आप इस डिस्टेंस को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 मिनट किलोमीटर करने वाले हैं और डेली बेसिस पे करने वाले हैं, वो भी 100 दिन के लिए, लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा या 1 साल के लिए, तो ये खतरनाक हो सकता है। क्योंकि साइंटिफिकली इसे बोला जाता है जंक माइल्स। जंक माइल्स का मतलब है आप अपने हिसाब से तो एक डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, बट वो क्वालिटी रनिंग नहीं, वो क्वांटिटी रनिंग हो गई। मतलब आपने कबाड़ इकट्ठा कर लिया, उसका बेनिफिट ना आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी मसल्स में इंजरी होना, आपके बोन्स का कमज़ोर होना, आपकी बॉडी में स्टेरॉइड्स रिलीज होना और उसकी वजह से थकावट होना, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा होंगी बेनिफिट होने के बजाय। साइंटिफिकली अगर आप भागना चाहेंगे तो रिकवरी पे एक डेडिकेटेड वीडियो है। बॉडी को रेस्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हम रात को सोते हैं और अगर नहीं सोते रात को तो अगले दिन हम फ्रेशली काम नहीं कर पाते। तो इसी तरह एक्चुअली सरप्राइजिंगली हफ्ते में 7 दिन की जगह सिर्फ 3 दिन भागना रिकमेंडेड है। और वो भी भागने का तरीका है, मतलब क्वालिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 दिन आपको रेस्ट लेना है, 1 दिन लॉन्ग रन से पहले और 1 दिन लॉन्ग रन के बाद। और 2 दिन करना है आपको क्रॉस ट्रेनिंग। क्रॉस ट्रेनिंग मतलब उन मसल्स का इस्तेमाल करना है जो मसल्स आप तौर पे आप भागने में इस्तेमाल नहीं करते। जैसे साइकिलिंग करनी है, अगर आप साइकिलिंग करेंगे तो आपकी थाइस का इस्तेमाल होगा, आपकी काफ्स का या हिप्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उसी तरह अगर आप क्रॉस ट्रेनिंग में स्विमिंग करते हैं तो आपके हाथों का इस्तेमाल होगा, आपकी रनिंग मसल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। उसी तरह आप रोइंग कर सकते हैं या डीप वाटर वॉकिंग कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड होती है बुक्स में। मैंने खुद कभी डीप वाटर वॉकिंग की नहीं, वैसे यहाँ तक आप पानी में चल सकते हैं या भाग सकते हैं, पता नहीं कितना पॉसिबल है ये। मैंने पर्सनली नहीं की तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो क्रॉस ट्रेनिंग करने के बाद बचे सिर्फ 3 दिन। तो 3 दिन में हमारा डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो है कि आप हाफ मैराथन में कितने किलोमीटर भागना चाहिए और फुल मैराथन में कितने किलोमीटर भागना चाहिए, वो देख सकते हैं। और इसके अलावा 3 दिन में आपको 1 दिन करनी है इंटरवल ट्रेनिंग, 1 दिन करनी है एरोबिक रन या टेम्पो रन, और 1 दिन करना है लॉन्ग रन। और उस लॉन्ग रन से पहले भी 1 दिन करना है रेस्ट, और उसके बाद भी करना है रेस्ट। और उसके रेस्ट करने से पहले वाले दिन, मतलब अगर आप संडे को भागने वाले हैं तो फ्राइडे को भी आपको क्रॉस ट्रेनिंग करनी है, ताकि आपकी मसल्स को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो हमेशा जो है हम खुद भी देखिए आईफोन लोग क्यों खरीदते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी चाहते हैं। तो क्वालिटी के लिए इंसान कुछ भी पे करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट होता है, तसल्ली होता है। उसी तरह रनिंग में भी जो है वो क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन क्वांटिटी। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? अब कितने लोग हैं दोस्तों जो रोज़ भाग पाएंगे अपनी जॉब के साथ, अपनी लाइफ के साथ, अपने चैलेंजेस के साथ? लेकिन अगर 3 दिन हम उनको बोले कि सिर्फ भागना है, तो वो काफ़ी लोग होंगे जो इसके लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं कि हाँ मैं भी ये ट्राई कर सकता हूँ। एटलीस्ट हाफ मैराथन तो मैं भाग ही सकता हूँ, फुल मैराथन के लिए मैं चाहे टाइम नहीं भी निकाल पाऊँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे ध्यान दें, चाहे हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे अपनी हेल्थ की बात करते हैं। तो मोनिका, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगी, मैंने लास्ट ईयर जो है 100 डेज चैलेंज के लिए अब पार्टिसिपेशन दिया था। वैसे तो वो कहते हैं 2 किलोमीटर्स, पर क्योंकि अगर आप किसी इवेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर के बाद आपको अपने नॉर्मल रन्स भी करने हैं, लॉन्ग रन भी करने हैं, तो कहीं ना कहीं वो हो नहीं पाता। तो ईगो भी आ जाती है कि अब हमने शुरू किया है तो हम छोड़ें कि नहीं छोड़ें। पर मेरे को डे 70 के बाद लगा कि ये जो है मैं कोप अप नहीं कर पाऊँगी। अगर मेरे को रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैंने बीच में ही चैलेंज को छोड़ दिया। और मैं अपने सोसाइटी में कुछ लोगों को जानती हूँ जो कि हर समय घड़ी पहन के रखते थे, क्योंकि उनको रिकॉर्ड बनाना था 100 डे चैलेंज का। और वो बाद में ये भी बातें करते थे, क्योंकि मेरे को याद है एक इवेंट हमारे हैदराबाद में था, उनको 32 किलोमीटर भागना था और वो 20 किलोमीटर के बाद ही थक गए, क्योंकि उन्होंने रेस्ट नहीं की। तो हमें हर कोई वही काम करना चाहिए जिसको हम इंजॉय कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों की प्रोसेस को एंजॉय करें, क्वालिटी करें। और जब आप 2 दिन रेस्ट करेंगे और 2 दिन क्रॉस ट्रेनिंग करेंगे तो आपके पास इतनी ऊर्जा और एनर्जी होगी कि आप बाकी 3 रन्स को एंजॉय कर पाएंगे। और प्रोसेस को अगर आपने एंजॉय नहीं किया और डेस्टिनेशन वाले दिन भी आप डिस्टेंस ठीक से पूरा नहीं कर पाए तो मज़ा क्या दोस्तों? फिर तो हमने हॉबी को चूज़ किया था मज़ा करने के लिए और वही सज़ा बन गई।
तो अगर हमें मज़े करने हैं तो हमें क्वालिटी पे ही ध्यान देना पड़ेगा रादर दैन क्वांटिटी पे। तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस दोस्तों पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बिलो कर सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट कर सकते हैं ताकि हमारे अपलोड करते ही आपको वीडियो मिल जाए। आज के लिए दोस्तों लेह लद्दाख से धन्यवाद।